कि जितने भी पहलू हैं जिस पे इस प्रदेश में पिछले 20, 25, 30 वर्षों से काम नहीं हो पा रहा था, जो भी कारण रहे हो, हम उन कारणों में नहीं जाते, उन बिंदुओं के ऊपर बहुत सीरियसली काम करने की आवश्यकता थी। और अगर मैं इसके निचोड़ की बात करूं तो इसका निचोड़ यह निकलता था कि इस प्रदेश को आवश्यकता है एकीकृत मोड में जाने की, एक समय सीमा के बीच में रह करके निर्धारित करने के बाद सप्लाईज और डिमांड और ट्रीटमेंट, लोगों को जो सेवाएं देनी है नशा मुक्ति की, और उनको रिहेबिलिटेट भी करना है, पुनर्वासित भी करना है, उन तमाम चीजों को, और ये जो पिट एनडीपीएस एक्ट है इसको लागू करने की, एक एक्सक्लूसिव ऐसे फंड की आवश्यकता जिसे हमने नशा निवारण फंड का नाम दिया हमारे उस वक्त की सरकार ने, उसको अधिसूचित करने की, ताकि उस फंड का दुरुपयोग ना हो सके। वो फंड केवल और केवल नशे से संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी प्रोग्राम सरकार चलाएगी, उसको वित्त पोषित करने के लिए उसका इस्तेमाल होना था। उसको हमने किया। ये सब चीजें हो गई, सरकार बदली, सरकार आई, नई सरकार, वर्तमान सरकार आई। 2 वर्षों तक नशा निवारण बोर्ड को पुनर्गठित नहीं किया गया, और उसके बाद जो 2025 में जो अधिसूचनाएं जारी हुई, दो 7/2025 की अधिसूचना जारी हुई। इसमें जितने भी टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो थे नशा निवारण बोर्ड के, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखे गए थे इस संवेदनशील पोस्ट के ऊपर, उसकी नियुक्ति के संबंध में, उनको दरकिनार करते हुए वर्तमान सरकार ने एक राजनीतिक व्यक्ति को इसका कन्वीनर कम एडवाइजर बना दिया। और जबकि आवश्यकता नहीं थी उस कार्यालय में किसी डिप्टी कन्वीनर की, एक डिप्टी कन्वीनर की भी एक पोस्ट उसमें उन्होंने निकाल दी और उसमें उनको कर दिया। चलिए, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि सरकार अपने विजन के साथ काम करती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या एनडीपीएस एक्ट को समझना इतना आसान है? क्या एकीकृत नशा निवारण नीति जिसका निर्माण हुआ, जिसको लागू करना है, क्या उसके लिए इस प्रदेश को एक बहुत ही कर्मठ या किसी ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो इस अपराध को के बारे में जानता हो? क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पंजाब भी है, हमारे साथ जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर पंजाब के साथ पाकिस्तान है। आईएसआई का मॉड्यूल काम करता है हमारे देश को, हमारे युवाओं को बर्बाद करने के लिए। यह बात किसी से छुपी नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करना यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार की कोई प्रतिबद्धता इस प्रदेश को नशे से बचाने के लिए नहीं है। मात्र हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा काम करना, सप्लाई को रोकने के बहुत अच्छे प्रयास करना, उससे हमारी समस्या समग्रता से खत्म नहीं हो सकती। आवश्यकता थी, जैसे मैंने पहले कहा, कि इस नशा निवारण नीति जो एकीकृत मोड में, जिसको हमें 5 या 10 वर्ष के अंदर इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना है, तो एक डायरेक्टरेट का एस्टैब्लिश करते, उसको खोलते, और उसके अंदर सभी जितने भी हितधारक एजेंसियों के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सबको वहां पे डेपुटेशन पे लाते, मिशन मोड में वो काम करते। 100-200 करोड़ रुपए उस विभाग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए, यह पता लगाने के लिए कहां कहां पे क्या हो रहा है, यह सारा काम जो है सरकार ने पुलिस को दे दिया। पुलिस का काम इंटेलिजेंस गैदर करना है, लॉ को इन्फोर्स करना है, अभियोजन को बहुत स्ट्रांगली करना है, क्योंकि हम लोग 40% से अधिक हमारी अभी भी अभियोजन में हमारी क्षमता नहीं है, हमारी सफलता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में रहते रहते हमने जितने भी केसेस पकड़े होंगे, और बड़े बड़े 1.5 क्विंटल के वहां पे केसेस पकड़े, 105 किलो मैंने भी
हेरोइन का लगभग सीजर किए हैं, बहुत सारे विदेशी लोगों को, देशी लोगों को पकड़ा है, जेलों में डाला है। 100%, लगभग 100% अभियोजन में हमारी सफलता है। अब उसके लिए प्रशिक्षण होने चाहिए, सरकार ने कोई प्रशिक्षण नहीं किया। हमारी सरकार ने उस वक्त यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम रीजनल ऑफिस साउथ एशिया के साथ समन्वय बिठा करके लगभग 120 पुलिस एक्साइज के अधिकारियों, के अन्वेषण अधिकारियों, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को ट्रेन किया। डार्क नेट जैसे, डार्क वेब जैसे जो खतरनाक टूल्स इस वक्त यूज किए जा रहे हैं नशे की सप्लाई के लिए आपराधिक तत्वों के द्वारा, गैंग्स के द्वारा, उसके प्रति हमने अपने अधिकारियों को ट्रेन किया। लेकिन यह प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए थी, इसे रोका नहीं जाना चाहिए था। 2 साल तक हमने नशा निवारण बोर्ड का गठन नहीं किया। जब हमने किया तो उसमें कन्वीनर कम एडवाइजर की जो नियुक्तियां हुई उसमें कंप्रोमाइज किया गया, क्योंकि उनको दरकिनार कर दिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, कोई भी आ सकता था उसमें, किसी को भी हम बाहर से ला सकते थे, और यह सारा क्रम टूट गया। लेकिन सिर्फ एक काम हुआ कि हमारी पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से इस काम को करने का प्रयास किया है, जिसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हमारी एसटीएफ को, अब इसमें भी बड़ा कहानी हुई कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हमने किया था और उसका नाम बदल करके एसटीएफ कर दिया। हमने नशा निवारण हेल्पलाइन 1100 सीएम संकल्प सेवा में लगाई थी, चलाई थी, उसमें उन्होंने 112 शायद शुरू कर दिया। मतलब नाम बदल दिए, काम वही है, अधिकारी वही है, कर्मचारी वही है, विषय वही है, लेकिन विषय गंभीरतम होता जा रहा है। उसके लिए हमारी सीरियसनेस चाहिए। सप्लाई को रोकने का जो काम है वो मैं समझता हूं 50% से अधिक नहीं है, लेकिन 50% जो काम है वो सरकार को समाज के साथ बैठ करके करने का। और हम बड़ा स्पष्ट हूं, एक विशेषज्ञ होने के नाते, 10,000 बच्चा आप इकट्ठा करके, तंत्र का इस्तेमाल करके, आप इकट्ठा करके आप नशा निवारण नहीं कर सकते। आप ही जाइएगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस ऐसे कार्यक्रम में जाइएगा। यदि आप में प्रदेश के प्रति सच्ची संवेदना है तो आप वहां बच्चों से पूछ लीजिएगा। बच्चे कहेंगे हम तो मजा करने आए थे, हमको एक जर्सी मिल गई, हमको एक ओथ दिलाई गई। ये ओथ हमने 2003 में सबसे पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ जोनल ने यहां पे इसी माल रोड पे किया था। श्रीमान अनिरुद्ध उप्पल जी उस वक्त एडीजी थे, श्रीमान AK पुरी जी साहब उस वक्त जो थे डीजीपी हिमाचल प्रदेश थे। उन्होंने इस काम को यहां पे एनसीबी के साथ संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया था। ये कोई नया काम नहीं है, लेकिन 2002 में जो काम शुरू हुआ आज हम उसी को कर रहे हैं। आज जरूरत है घर घर में जहां नशा है, जहां पे प्रभावित व्यक्ति है, उन माताओं के साथ संवेदनशीलता रखने की बात है। उन युवाओं को जो बेरोजगार हैं, जो अपने स्वावलंबन को, जो अपने आत्म स्वाभिमान को खत्म कर चुके हैं, जी नहीं पा रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार की तलाश में है, जो स्ट्रेस में जी रहे हैं, आज उनको, उनके प्रति संवेदना से काम करने की आवश्यकता थी। आज इस नीति को पूरी तरह से क्रियान्वित करने की आवश्यकता थी। लेकिन हम अभी तक वॉकथॉन पे या हाफ मैराथन पे हम अटके हैं। आज वो समय नहीं रहा है। ये समय उस वक्त ठीक था, क्योंकि उस वक्त 2% नशा भी अभी तक अपने पांव नहीं यहां पे पसार पाया था। उस वक्त ये सही था, क्योंकि हमें लोगों को जागरूक करना था। आज जहां मृत्यु दर इतनी बढ़ गई है, पिछली विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 66 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन अगर आप अनऑफिशियल देखेंगे, आप चाहे अस्पतालों में ही अन्वेषण करके देखिएगा, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते होंगे, आप ही अगर इसको देखिएगा, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये कहीं अधिक है।